So, hello and good evening to all of you. Welcome back once again. आज एक न्यू टॉपिक, जैसा कि हमारा पावर पॉइंट्स के अंदर डेली बेसिस पे नए नए सेशंस नई नई चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम आज पावर पॉइंट में थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे। ठीक है, तो पिछली प्रेजेंटेशन में जैसे हमने सीखा था कि एक फोटो का यूज अगर हमको एज एन बैकग्राउंड करना होगा पावर पॉइंट के अंदर तो कैसे कर सकते हैं। तो इस सेशन में सीखेंगे ग्रेडियंट का, जो जिसमें हमारा सॉलिड रहता है, ठीक है, सॉफ्ट रहता है, वो सारी चीजें, उनका जो कलर है या ग्रेडियंट कैसे हमने लेना है, वो सारी चीजें आज सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पे। आज थोड़ा अलग तरीके से आपको सिखाते हैं ओपन करने के लिए। तो विंडो की प्लस आर, ठीक है, यहाँ विन वर्ड है तो यहाँ पे हम कर देते हैं पावर। इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पी देखते हैं करके, लाइट्स करके देखते हैं। ठीक है, नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे हमें मिल ही जाएगा, अदरवाइज सर्च कर लेंगे अगर नहीं मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं स्लाइड्स के बारे में मैं आपको शाम को बता रहा था, जैसे कि मैं उसमें कल के सेशन में ग्रेडियंट का बता रहा था कि ग्रेडियंट को कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं इसको बिल्कुल ब्लैंक ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये है इसको मैं ब्लैंक ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी इसको ब्लैंक करने वाला हूँ, तो इसके लिए इस पे क्लिक डिलीट। ठीक है, तो ये स्लाइड भी मेरे पास ब्लैंक होगी, ये भी ब्लैंक होगी। ठीक है, अब देखो इसमें अगर आपको कुछ टाइप करना है, ठीक है, तो यहाँ इंसर्ट पे जाके, जैसे टैक्स बॉक्स होता है, ठीक है, वैसे ये हमारे पास यहाँ पे टैक्स बॉक्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम टैक्स बॉक्स कर लेंगे, इसमें हम लिख देते हैं वेलकम टू। ठीक है, यहाँ पे वेलकम कर दिया। फिर से जाएंगे इंसर्ट पे, एक और टैक्स बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, और वो मैं कर लूंगा यहाँ। ठीक है, और इसमें मैं लिखने वाला हूँ, तो अवर। ठीक है, अब इस बॉक्स और इस बॉक्स के बीच में मैं ज्यादा गैप नहीं रखूंगा, इसको इसके साथ ही बराबर कर ले रहा हूँ। ठीक है, हल्का सा ये ड्रैग करना है यहाँ तक, ऐसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसका चाहो तो साइज, जितना भी आपने साइज लेना है उस हिसाब से आप इसका साइज लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो वॉइस ऑडिबल है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं बॉक्स को बड़ा। ठीक है, उसके बाद ये वाला बॉक्स ले आते हैं हम यहाँ पे, और इसको हमने इस हिसाब से बड़ा करना है, ये हमारी प्रेजेंटेशन के उसमें सेट हो, वेलकम के नीचे बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, और थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी अलाइनमेंट सेंटर, इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसकी अलाइनमेंट भी। ठीक है, अब इसकी बैकग्राउंड पे हमने क्या करना है, ग्रेडियंट्स फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ इंसर्ट पे जाके, यहाँ से हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिए। अब जो ये हमारी बैकग्राउंड है इसकी, इसके लिए हम जाएंगे डिजाइन में, और बैकग्राउंड स्लाइड पे चला जाएंगे, या फॉर्मेट पे चला जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो
आपको मिल जाता है ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन। ठीक है। अब सबसे यहाँ पे पहले प्रेजेंट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये वाला। ठीक है। फिर उसके बाद लाइन में रेक्टेंगल पाथ या शेड टाइप है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे शेड में लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ब्राइटनेस इसकी तो वो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और ट्रांस ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसको भी बढ़ा सकते हैं। देन यहाँ से करेंगे अप्लाई टू ऑल, और यहाँ से कर देंगे क्लोज। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो एक स्लाइड थी वो क्या कर दिया है हमने, एडजस्ट कर दिया। ठीक है। इसका हल्का सा साइज अगर हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा हो गया तो यहाँ पे जैसे 115 है, मैं कर देता हूँ इसको 120। ठीक है। अब बिल्कुल इसके बराबर इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल एडजस्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे हमने स्लाइड बनानी है, बट यहाँ पे हमें है 3 कंटेंट है हमारे पास। ठीक है, मान के चलो यहाँ हम स्लाइड पे चला गए, हमारे पास 2 कंटेंट है और एक टाइटल। तो मैंने यहाँ पे ये वाला ले लिया। अब शेड जो है वो हमारी वैसे की वैसी रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं किसी एजुकेशन के लिए। ठीक है, अब एजुकेशन में हम क्या दे रहे हैं, जैसे हम ब्यूटी पार्लर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना टाइटल डाल देते हैं। ठीक है, तो टाइटल है हमारा ट्रेनिंग अकेडमी। ठीक है, इसका मैं साइज थोड़ा कम करने वाला हूँ और यहाँ से मैं करने वाला हूँ इसको। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे 2 कोर्सेज है। ठीक है, क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पे 2 कोर्सेज है। पहला कोर्स है हमारे पास जो कि हम लिख देंगे। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हो कि ब्यूटी पार्लर के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम करते हैं हेयर्स में। ठीक है, सेकंड हम करते हैं मेहंदी डिजाइन। ठीक है, थर्ड पे जैसे हो गया हमारा नेल आर्ट। फोर्थ पे ठीक है, बट इसको आपने क्या करना है, अगर इसमें नंबरिंग लगानी है तो ठीक है, अदरवाइज इसको कर लोगे आप बोल्ड और इसको भी कर लोगे बोल्ड। ठीक है, मैनिक्योर, पेडिक्योर। ठीक है, उसके बाद अगर और है कुछ तो वो भी कर सकते हैं, जैसे हम फेशियल क्लींजिंग। ठीक है, फेस क्लींजिंग वगैरह होती है, हैंड क्लींजिंग, सारी चीजें, नेल नेल क्लींजिंग वगैरह बहुत सारे इसमें होती है। ठीक है, जैसे हेयर स्टाइल हो गया, मेहंदी डिजाइन हो गया, नेल आर्ट हो गया, मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, क्लींजिंग हो गया, मेकअप हो गया। तो आप ब्राइडल मेकअप। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर आता है थेरेपी। ठीक है, अब थेरेपी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, थेरेपी में ज्यादा स्किन ट्रीटमेंट होता है, हेयर्स का ट्रीटमेंट होता है।
नेल्स का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे सारी चीजें डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हमने लगानी है नंबरिंग, तो इसको कर लेंगे हम सेलेक्ट, और यहाँ पे चला जाते हैं, तो यहाँ पे लगा दी हमने इसको नंबरिंग, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जैसे हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे हम डाल देंगे जैसे स्किन केयर, हेयर केयर, ठीक है। नेल्स का करते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं इनके अंदर, वो आप इस पे डाल सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको इस पे भी आप यहाँ पे नंबरिंग ऐड ऑन कर दो, ठीक है। और तब तक हमारे लिए सारी चीजें मुश्किल होती हैं जब तक ना हमने वो चीजें की हैं, ठीक है। अब देखो इस पे क्या करने वाला हूं मैं, अब इस पे तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, लेआउट में जाएंगे, और मैंने इस स्लाइड को भी सेम इसमें कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, लेआउट में जाओगे, हमें यहाँ पे टू कंटेंट चाहिए तो टू कंटेंट में ये कर देंगे, यहाँ पे आ गया हमारा ये, ठीक है। और इस वाले में हमने क्या करना है, अपना एड्रेस दे देना है, बायोडाटा दे देना है, जो भी सारी चीजें होंगी वो इसके अंदर आप यहाँ पे एड ऑन कर दोगे, जैसे मैं इसको डाल देता हूँ add, ठीक है। ये हमने डाल दिया एड्रेस, कॉन्टैक्ट की डिटेल, ठीक है। उसके बाद जैसे एड्रेस डाल दिया, कॉन्टैक्ट की डिटेल डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे और भी कोई चीजें रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे छोटा सा बैनर देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, उसके लिए शेप शेप लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं दो पोस्टर आपको लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छा डिजाइन देने के लिए यहाँ पे ले जाते हैं, और हल्का सा इसको भी पैक कर दें, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से एक शेप्स ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा शेप्स जो है वो रहेगा अलग, ताकि बीच वाला एरिया जो है हमारा वो क्या हो जाए, कवर। तो उसके लिए मैं शेप थोड़ा सा अलग लेने वाला हूँ, ठीक है। इस शेप्स को ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे शेप्स ले लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले शेप को मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसी को कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या करना है, लोगो लगाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम नॉर्मली यहाँ फॉर्मेट फिल से भी कर सकते हैं, ठीक है। शेप्स फिल पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे भी हमने डाउनलोड किए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे ये नेल आर्ट, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोई दूसरा, ठीक है। यहाँ पे जैसे CSC के उससे हो रही होती है, तो मैंने वो दे दिया, और इसमें मैं करने वाला हूँ कलर, कोई सा भी कलर, ठीक है। आपकी बैकग्राउंड भी लगभग ग्रीन ही है, तो यहाँ पे आप थोड़ा शेड जो है
वो थोड़ा सा ब्राइट लोगे जो आपको दिखे। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे चला जाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आ गया मजेंटा पिंक। ठीक है, कलर का नाम ये हमने यहाँ पे, इसकी हमने कर दी नो आउटलाइन, इसकी भी कर देते हैं नो आउटलाइन, और इसकी भी कर देते हैं नो आउटलाइन। ठीक है, तो जब आप इस तरह से शेप को लगाते हो ना, थोड़ा सा ना वो ऑड लगता है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, शेप्स को अफेक्ट से इसकी सॉफ्ट एजेस करने हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से, और इसको भी, क्योंकि ये यहाँ पे आपको अलग दिखेगा तो इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट एजेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका, ठीक है, वेलकम टू आवर प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद ये आ गया हमारा यहाँ पे सेंटर का नाम, एड्रेस आ गया, कॉन्टेक्ट डिटेल आ गया, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया कोर्स डिटेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो कोर्स ड्यूरेशन का दे सकते हैं। ठीक है, ऊपर सेम वही कंटेंट रहेगा आपका। ठीक है, ये वाला कंटेंट जो हमने यहाँ पे लिया, टाइटल आपका यही रहेगा। ठीक है, और इसको हम कर देंगे साइज ऐसे, बोल्ड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप स्केल पे कर देंगे नो। ठीक है, और इसका कलर यहाँ होम में जाके कर देते हैं हम ब्लैक। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन दे दोगे। पहले आप ऊपर यही कंटेंट ले लोगे। ठीक है, एक जो प्रॉपर वे होता है उसका कंटेंट कुछ इस तरह से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे, इसको कर दोगे, और यहाँ पे डाल दोगे आप कोर्स ड्यूरेशन। ठीक है, अब कोर्स ड्यूरेशन क्या है, जैसे 6+3। ठीक है, तो जैसे 6 मंथ क्या है हमारा, 6 मंथ रहेगा हमारा प्रैक्टिकल, एंड 3 मंथ्स क्या रहेगा, थ्योरी रहेगी। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे आप चला जाओगे। मैं ये आपको इसलिए करके बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कर दिया हमने कॉपी, यहाँ पे चला जाएंगे, और यहाँ पे हम सेम यही कोर्स ड्यूरेशन यही ले लेते हैं। ये हमने ले लिया कोर्स ड्यूरेशन। ठीक है, अब कोर्स ड्यूरेशन में क्या है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 6 मंथ प्रैक्टिकल एंड 4 मंथ, पर ये 6 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे एंड 6 मंथ। ब्यूटी पार्लर जो होता है उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, ब्यूटी पार्लर का जो डिप्लोमा होता है उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी कम होती है। और अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा, जैसे अब हमने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई, ये हमने एक बिजनेस की स्लाइड बनाई है, तो कोई हमारे पास आता है तो हम उसको क्या करेंगे, इस स्लाइड को ओपन करके दिखाते हैं कि ये हमारी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा नाम है, ये एड्रेस है, ये डिटेल है, और ये हमारा यहाँ पे बैनर का है थोड़ा सा। उसके बाद ये हमारे पास कोर्सेज हैं, उस कोर्स में हम क्या क्या सिलेबस दे रहे हैं वो सारा यहाँ पे आप दिखा दोगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाओगे तो उसको बोलोगे कि डिप्लोमा इन ब्यूटी पार्लर जो है हमारा, उसकी कोर्स की ड्यूरेशन जो होती है वो 6 मंथ होती है। 6 मंथ जो है हमें प्रैक्टिकल करना होता है, एंड 3 मंथ्स क्या होती है, उसकी थ्योरी होती है। ऐसे डिप्लोमा इन ब्यूटी थेरेपी जो है, कोर्स ड्यूरेशन जो है इसकी 6 मंथ प्रैक्टिकल एंड 6 मंथ थ्योरी। ठीक है,
तो एज कंपेयर टू ब्यूटी पार्लर के मुकाबले थेरेपी का जो होता है ज्यादा थ्योरिकल होता है। ठीक है, ज्यादा इसमें थ्योरी होती है, तो इसलिए इसमें 6 मंथ की थ्योरी होती है और 6 मंथ प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है। तो मोस्टली थेरेपी का लोग वो यूज करते हैं जिनके मसल डैमेज होते हैं, जिनकी स्किन डैमेज होती है। ठीक है। जिनका मतलब हेयर प्रॉब्लम होगा, वो ज्यादातर इसका यूज करते हैं। तो ब्यूटी पार्लर में तो आम खास जैसे कोई लेडीज हो गया, जेंट्स हो गया, ठीक है, कोई भी इसमें कर सकता है, इसका नहीं होता है। बस थोड़ा सा जो उनका मेकअप होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो थोड़ा सा अलग रहता है एज कम्पेयर टू जो बॉयज की स्किन होती है, वो क्या होती है, गर्ल से ज्यादा अच्छी होती है। गर्ल की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो बस वही थोड़ा सा प्रोडक्ट का होगा। बाकी सारी चीजें जो है ब्यूटी पार्लर में सेम रहती है। तो ये कुछ इस तरह से हम स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब स्लाइड में हमने क्या क्या चीजें दिखानी है, क्या क्या चीजें बतानी है, स्लाइड को किस तरह से हमने करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जो है यहाँ पे एक शेप्स जो है, इसका जो आउटलाइन है वो रिमूव नहीं किया है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे जो आपको खुद ही ऑब्जर्व करनी होती है। ठीक है। तो जैसे ही हम अपनी स्लाइड को खोलेंगे, ठीक है, हम इस तरह से नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है। तो अगर हम इस स्लाइड को प्ले करके भी बताएंगे तो ये अपने आप यहाँ से जो है वो सारी चीजें जो है खुद ही बताएंगे। ठीक है, जिसका नाम प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है। अब हाइड बैकग्राउंड, तो ये हमने हाइड नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ से कलर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये भी मैं आपको, ये सारी चीजें जो यहाँ पे है ना, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। ठीक है, कौन सी चीज कैसे यूज होती है, कहाँ पे यूज करनी है। ठीक है। इनमें से कोई नहीं लेना चाहते हो आप, ग्रेडियंट कैसे करना है, बैकग्राउंड कैसे फिल करना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। ठीक है। तो ये नॉर्मल सी प्रेजेंटेशन थी जिसके अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि इन इन चीजों का ध्यान रखना होता है, इस तरह से हम ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, इस तरह से सारी चीजों को हम आगे बता सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर फर्स्ट से एंड तक देखना, आपको इसकी पूरी समझ आ जाएगी, पूरी नॉलेज आ जाएगी इसकी।